अपनी जिंदगी में एक स्वस्थ जीवन जीना हर किसी का लक्ष्य होता है, पर बहुत से लोगों को कई सारी बीमारियां भी होती हैं जिनकी दवाइयों का खर्च काफी ज्यादा महंगा होता है। 2010 में बना एक ऐसा स्टार्टअप नेटमेट्स जो कि लोगों को उनकी जरूरत की दवाइयां सही टाइम पर और सही कीमत में प्रोवाइड करता है, जो कि आज बहुत ही बड़े लेवल पर वर्क कर रहा है। और आपको नेटमेट्स के पास्ट के बारे में जानकर बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि नेटमेट्स ये काम कई दशकों से करता आ रहा है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टार्टअप पर, जहाँ पर आपको अलग अलग इंडियन स्टार्टअप स्टोरीज के बारे में जानने को मिलेगा। और आज हम जानेंगे कि नेटमेट्स की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप तक ऐसी ही कमाल की इंडियन स्टार्टअप स्टोरीज पहुंच सकें। बहुत सारे लोगों को अनजाने में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनकी दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा महंगा होता है, और इंडिया जैसे देश में जिसका हेल्थ स्ट्रक्चर इतना ठीक नहीं है, वहाँ पर इसकी और भी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से लोगों तक सही दवाई सही टाइम पर नहीं पहुँच पाती, और अगर पहुँचती भी है तो बीच के डीलर या ब्रोकर इसे बहुत ज्यादा प्राइस पर बेचते हैं। अब स्वस्थ तो हर किसी को रहना ही है, इस वजह से दवाई का रेट चाहे कितना भी हो, उन्हें वह दवाई उस रेट पर खरीदनी ही पड़ती है। और ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ी है। हर साल इंडिया में टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, पीलिया और अब तो कोविड-19 जैसी बीमारियों के केस आते ही रहते हैं। और इस बीच मार्केट में बैठे दलाल दवाइयों पर बहुत ज्यादा मार्जिन लगाकर आपकी जेब से पैसे निकालते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा बिजनेस है। और ऐसे कई सारे वेब शोज भी बने हैं जिनमें इस काले धंधे को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और आम इंसान इनके जाल में फंस जाता है। फिर उसे मजबूरन लो क्वालिटी की दवाइयाँ महंगे दामों में खरीदनी पड़ती हैं, जिससे उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ता है। ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी जिसको काउंटर करना बहुत जरूरी था, और इसके लिए नेटमेट्स एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेकर आया। और ऐसा नहीं है कि नेटमेट्स ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, अभी भी काफी जगह पर ऐसे काम होते हैं। और नेटमेट्स लोगों को उनके प्लेटफॉर्म से दवाई लेने के लिए ऑफर भी दे रहा है, ताकि लोग उनसे अच्छी दवाइयाँ खरीदे। पर नेटमेट्स कोई कल का आया हुआ स्टार्टअप नहीं है, उनको इस मेडिकल फील्ड में काफी डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, और आज उसकी वजह से उनका ऑपरेशनल रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच में पहुंच चुका है। तो आखिर उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की और उसको इतना सक्सेसफुल कैसे बनाया? नेटमेट्स की शुरुआत प्रदीप दादा ने की थी, जिनका परिवार चेन्नई के रोयापेट्टा में दादा एंड कंपनी नाम से एक फार्मेसी बिजनेस चलाता था। इस एंटरप्राइज की कई डिकेड्स की लेगेसी थी, और उनके पिता एस मोहन चंद्र दादा इंडिया की फेमस दवा कंपनी सन फार्मा के टीम मेंबर भी हैं। प्रदीप दादा बाकी दूसरी कंपनियों के ग्रुप की भी लीडरशिप करते हैं, और नॉट्स मीडिया के चेयरमैन भी हैं। नेटमेट्स का आइडिया उन्हें तब आया जब प्रदीप अपने फैमिली बिजनेस के लिए ऑनलाइन बिक्री शुरू करने की सोच रहे थे। तभी उन्हें नेटमेट्स का आइडिया आया, और इस तरह वो अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेकर गए, और धीरे धीरे पूरे इंडिया में दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गए। प्रदीप को पहले से ही पता था कि सही दवाइयाँ कौन सी हैं और गलत दवाइयाँ कौन सी हैं, क्योंकि हर कोई दवाई एक जैसी नहीं होती, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जेनरिक होती हैं तो कुछ नॉन जेनरिक होती हैं। देखने में तो ये एकदम एक जैसी ही लगती हैं, पर इनके प्राइस और क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। यहाँ तक कि इनके काम करने के तरीकों में भी फर्क होता है। और इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में होने से प्रदीप को पहले से ही पता था कि मार्केट में क्या क्या स्कैम होते हैं, और उन्हें किस तरह से लोगों के बीच में अपनी वेबसाइट को लेकर एक ट्रस्ट लाना होगा। क्योंकि अगर आप नॉन जेनरिक दवाइयाँ खरीदते हैं तो भले ही उनका प्राइस कम हो, पर ऐसी दवाई बीमारी ठीक करने के अलावा काफी सारे साइड इफेक्ट भी छोड़ जाती है, जिससे फ्यूचर में और ज्यादा परेशानियां होने लग जाती हैं, और फिर से आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और ये काला बिजनेस ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए नेटमेट्स लोगों को ऑनलाइन ऑथेंटिक सोर्स से ही दवाइयाँ प्रोवाइड करता है, और लोगों को कम से कम दाम में देने की कोशिश करता है। और ये दवाइयाँ सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक जाती हैं, जिससे कस्टमर को बीच का कमीशन बच जाता है। और शुरू में ये वेबसाइट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, यहाँ तक कि 2015 तक इन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। पर जैसे जैसे यूपीआई सिस्टम इंडिया में लागू हुआ, तो लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना और आसान हो गया, और वो लोग दवाइयाँ भी ऑर्डर करके खरीदने लग गए। कोविड के टाइम पर ऐसे बहुत से स्टार्टअप ने लाखों लोगों की जान बचाई, जिन्हें अस्थमा, शुगर और ऐसी कई बीमारियां थी जिनकी रेगुलर डोज लेना बहुत जरूरी था। पर लॉकडाउन की वजह से सभी दुकानें बंद हो गई थी, या फिर उनका स्टॉक खत्म हो चुका था। ऐसे में ऑनलाइन मेडिकल शॉप जैसे कि नेटमेट्स लोगों के लिए आखिरी सहारा बना, और उनके बीच में एक ट्रस्ट बनाया। और इस तरह आज ये स्टार्टअप करोड़ों रुपए जनरेट कर रहा है, और साथ में लोगों की दुआएं भी ले रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है जो कि पैसे कमाना चाहता है, बल्कि ये लोगों की मदद भी करना चाहता है, जिनको सही दवाई सही कीमत पर चाहिए। अगर कोविड के टाइम पर अस्थमा और शुगर जैसे मरीजों को उनकी दवाइयाँ नहीं मिल पाती, तो वो लोग आज हमारे बीच नहीं होते। और इस तरह स्टार्टअप ने लोगों के बीच रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों ही गेन किया। और अगर आप भी कोई स्टार्टअप बनाने का सोच रहे हैं, तो लोगों के मन में अपने स्टार्टअप के लिए रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बनाइए। इस तरह वो लोग आपके लिए हमेशा लॉयल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हम ऐसी ही इंस्पायरिंग इंडियन स्टार्टअप स्टोरीज पहुंचाते रहें। थैंक यू।